नीट पेपर जब लीक हुआ उसके बाद देश में एक विरोध का स्वर उठना शुरू हुआ और विरोध का स्वर इस तरह उठा कि प्रेशर पॉइंट पहुंचा। वो हमने 20-21 जुलाई को देखा, 22 जुलाई को देखा, जब दिल्ली का जो सेंटर है, पूरा पावर हाउस है भारत का, वो पूरा लॉक हो गया था। पूरे संसद भवन के पास, ये मैं उस समय मौजूद था और ये वीडियो मैंने खुद अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था। मैंने उस समय इस पर बात करना उचित नहीं समझा क्योंकि मैं चीज़ें समझ रहा था कि चल क्या रहा है। दरअसल ये वाकई में सिर्फ छात्रों की चिंता थी, सिर्फ उन बच्चों की चिंता थी जो पढ़ाई करके कंपटीशन के दम पर, अपनी प्रतिभा और अपनी मेधा के दम पर कुछ हासिल करना चाहते हैं या कुछ और है। बहुत समय के बाद बहुत कुछ पढ़ने, समझने, देखने और इन सभी जो सीजेपी के तथाकथित कर्ता धर्ता तारनहार हैं, उनके बयानों के आधार पर मुझे ये समझ में आया कि ये इस समय जो भी विपक्षी दल हैं उनके लिए टूल किट का काम कर रहे हैं, वो उनको ईंधन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर 4 लोग खड़े हो जाएं और 4 लोग पूरी सरकार से मुकाबला करने के लिए हिम्मत दिखाएं, जब वो तब भी दिखा रहे थे जब इनके पास भीड़ नहीं थी। जब भीड़ आ गई तो उनका मनोबल जाहिर सी बात है और ऊपर हो गया था। ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम बना था। इस मोमेंटम को एक वजह से मैं इसकी प्रशंसा करूंगा, वो बताता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें। आज यानी 21 अगस्त का दिन है, ठीक 1 महीने के बाद का समय है ये, और इस समय ये जो सीजेपी है तथाकथित छात्रों के हितैषी लोग जो हैं, आज पहुंचे थे जयपुर के एक जगह पर एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं ध्यान में है कि कोई संविधान किसी ऐसे व्यक्ति को अधिकार दे देता है जो सरकारी सिस्टम में निरीक्षण करने जाए। हाँ, सिस्टम को सुधारने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन सिस्टम के साथ टकराव करके मुझे नहीं लगता है कि सुधार हो पाएगा। सिस्टम को अगर सुधारना है तो हमें सिस्टम के साथ मिल करके, सिस्टम को उसके दायित्वों का याद स्मरण करा करके हमें काम करना पड़ेगा। जैसे बिल्डिंग अगर जर्जर है तो वहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है उसके साथ बैठना होगा, बात करना होगा। आप जाइए, आप मतलब आपके पास 2 लाख लोगों को, 4 लाख लोगों का सपोर्ट आ गया तो आप अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे कि आप एक पैरेलल व्यवस्था चलाएंगे, समानांतर व्यवस्था चलाएंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। जो लोग सीजेपी के आंख मूंद कर सपोर्टर हैं, मैं उनसे बार बार यही कहूँगा कि ज़रा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। अगर ये वाकई में छात्रों के हितैषी होते तो जब उसी समय, जिस समय ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसी समय पंजाब में पेपर लीक हुआ था। इन्होंने एक बार भी उस मंच से ये नहीं कहा कि पंजाब में भी शिक्षा मंत्री जो हैं पंजाब के, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ। झारखंड में उसके बाद लंबे समय तक धरना प्रदर्शन चला और धरना प्रदर्शन में कई बार वहाँ पर भी लाठीचार्ज हुआ, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं गया पूछने के लिए कि आप छात्रों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ना ही इनकी पूरी टीम गई वहाँ पर। तो इसका मतलब है कि इनकी मंशा कुछ और थी। जैसे उदाहरण के तौर पर ये इस समय क्या है कि पूरा विपक्ष इस बात से त्रस्त है या परेशान है कि कैसे बीजेपी और एनडीए को सत्ता से हटाया जाए। इसके बजाय मुझे लगता है कि परेशान होने के बजाय अगर उनकी सही में जो कमियां हैं, उन कमियों को याद दिलाइए तो संभवतः जनता के जहन में ज़्यादा अच्छे से वो बैठ पाएगा। इस समय समस्या ये है कि पूरे प्रकरण को देखने के बाद और जितना एक्सपीरियंस मैंने पब्लिक लाइफ का, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो नेता हों, जिनका देखा है, समझा है, उनमें ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सारे नेता, सारे अधिकारी, सारे पुलिस वाले, सारे सिस्टम में बैठे लोग चोर हैं, भ्रष्ट हैं, अकर्मण्य हैं, काम नहीं करते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद अकाउंटेबिलिटी। जो कुर्सी उन लोगों को दी जाती है जिस कुर्सी पर हम और आप उन्हें बैठाते हैं, चाहे अधिकारी अपनी प्रतिभा के बल पर आए, चाहे रिश्वत देकर आए, चाहे अपने जान पहचान के लोगों के दम पर पहुँचें, या फिर नेता जिनको वोट दिया जाता है वोट चोरी से आए या जीत कर आए सही मायने में, लेकिन उनको ये शायद ध्यान नहीं होता है कि जिस कुर्सी पर वो बैठ रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका अधिकार नहीं है। जिम्मेदारी मतलब उस दायित्व पर, उस कुर्सी पर बैठने के बाद उस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति के जो कार्यक्षेत्र हैं, उन कार्यक्षेत्र, उन जो काम आपको करने हैं, उन कामों को आपको दायित्व के साथ निभाना है, और यही सब भूल जाते हैं। इसी वजह से ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो सिस्टम को सुधारना चाहता है वो सही जगह पॉइंट करे और सही मुद्दे उठाए, सही मुद्दे सही ढंग से बात करे। चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हों। जैसे उदाहरण के तौर पर इस समय देश में कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि तमाम हाईवेज़ में, बड़े बड़े हाईवेज़ जो बहुत महंगे हाईवे बने, जो बहुत चर्चा में रहे, सुर्खियों में रहे, उनमें गड्ढे मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों की रिपोर्टिंग की जानी ज़रूरी है ताकि सरकार को, सिस्टम को ये पता चल पाए कि कमी कहाँ है। अगर किसी करप्ट एजेंसी के माध्यम से काम करवाया जा रहा है और वो
करप्ट एजेंसी पैसा बचाने, अधिकारियों को रिश्वत देने के माध्यम से, नेताओं को रिश्वत देने के माध्यम से अपने जो गुणवत्ता से समझौता कर रही है, तो निश्चित तौर पर हम जो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि पिछले 12 सालों में भारत में बहुत विशाल इंफ्रा खड़ा किया गया है, तो इस इंफ्रा की गुणवत्ता को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इस इंफ्रा की गुणवत्ता तभी हो पाएगी जब अकाउंटेबिलिटी तय होगी, और जो लोग अकाउंटेबल हैं उन्हें मैं या आप, हम में से कोई भी, चाहे अगर हम नीचे लेवल से बात करें, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रधान या नगर पंचायत और जिला पंचायत होती है, या फिर शहरों में नगरीय निकाय होते हैं, वहाँ पार्षद, विधायक, सांसद से लेकर मंत्री तक जो लोग भी हमारे संपर्क में है या नहीं भी हैं, तो उनकी जो जवाबदेही है उनको हम याद दिलाएं जब भी अवसर मिले, जब भी मौका मिले, जो भी माध्यम हमारे पास है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर हमारा सामना हो, उस समय उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने की बजाय हमें अपनी जवाबदेही और उनकी जवाबदेही, उनसे जवाबदेही तय करने की बात करनी चाहिए। और जिस दिन ये स्थिति होगी उस दिन ये जो जयपुर में हुआ, ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी सी इसकी ऑडियो भी सुनाना चाहूँगा। अब देखिए किस तरह से कन्फ्रंटेशन का सामना करना पड़ा है। वो लोग पहुंचे थे स्कूल में निरीक्षण करने और स्कूल में जो तथाकथित खामियां हैं उनको ठीक कराने। हमारे देश में बहुत खामियां हैं और सिस्टम बहुत लूट रहा है, सिस्टम खराब है। किसी एक मंत्री, शिक्षा मंत्री केंद्र का हो, शिक्षा मंत्री राज्य का हो, मुख्यमंत्री हो, या किसी समय किसी प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय करके उससे इस्तीफा मांग के चीज़ें नहीं ठीक होंगी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी उनकी भी बनती है, लेकिन नीचे जो पूरा सिस्टम बैठा हुआ है उसकी मानसिकता में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक उसको ये एहसास नहीं होगा कि वो इस कुर्सी का केयर टेकर है, इस दायित्व का केयर टेकर है, कुछ समय बाद ये कुर्सी उसके हाथ से जाने वाली है, और जो दायित्व उसके इस कुर्सी पर बैठने के साथ उसके साथ जुड़ा है, उस दायित्व का वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करना जब तक नहीं सीख पाएगा, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। हमारे सिस्टम में बहुत खामी है, और ये सिस्टम में खामी एक दिन की देन नहीं है, ये पिछले 80 सालों की देन है। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लगातार सिस्टम बिगड़ता चला गया है। जितने विजिलेंस के ऑफिसर या जो भी इनकम टैक्स के ऑफिसर होते हैं, या ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, या ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट ही खुद भ्रष्ट निकल जाते हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। ठीक उसी तरह से जो आज सुर्खियों में तुकाराम मुंडे बन रहे हैं, सुर्खी जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से महाराष्ट्र में जिन्होंने मुहिम चला रखी है, बहुत प्रशंसा मिल रही है। बहुत जगहों पर लोग डर के मारे अपना रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। तो वो स्थिति सिर्फ महाराष्ट्र में और सिर्फ एक अधिकारी की वजह से क्यों है? ये सब वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ अलग से महान काम कर रहे हैं। वो सिर्फ उनको याद है कि उनको करना क्या है। जिस जवाबदेही की बात मैं कर रहा हूँ, जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, जो पद उन्हें मिला है, उस पद के आगे जो उनके काम लिखे गए हैं, उन कामों को निष्ठापूर्वक वो निभा रहे हैं, और इसी वजह से वो आज सुर्खियों में बन रहे हैं। और अगर सभी लोग यही काम अपनी निष्ठा के साथ करेंगे तो परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, चीज़ें बदल सकती हैं। सिर्फ अहंकार, कुछ भीड़ आपके पीछे आ जाए, उसके आधार पर आप अपने आप को नेता, व्यवस्था से ऊपर, समानांतर व्यवस्था चलाने वाला समझने लगे। अपनी भाषा, इनकी भाषा आप देखिए, और जितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल जंतर मंतर पर, चाहे देश के लिए हुआ, सेना के लिए हुआ, पुलिस के लिए हुआ, सुरक्षा बलों के लिए हुआ, पुलिस और तमाम ऐसे डिपार्टमेंट, तमाम ऐसे लोग निश्चित तौर पर बहुत कह सकते हैं कि अनैतिक काम करते हैं, बहुत इलीगल काम करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार ऐसी खबरें आती मेरे ट्विटर हैंडल पर, आप जाएंगे जो त्रिपदेव नाम से है x.com पर, तो आप देख पाएंगे मैंने बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जिनको पोस्ट किया है। तो उन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल जंतर मंतर पर किया गया, प्रधानमंत्री के लिए किया गया, देश की सेना के लिए किया गया, या संसद के लिए किया गया, वो कहीं से उचित नहीं था। और जब इनसे उन पर टिप्पणी मांगी गई तो सिर्फ वो कह रहे हैं कि वो छात्र हैं, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, माफ़ कर दिया जाना चाहिए। तो और जितने भी धरना प्रदर्शन बाकी जगहों पर हो रहे थे, या बाकी जगहों पर जितने स्वर उठ रहे थे, उन जगहों पर इन तथाकथित कॉकरोचों की तरफ से कोई टिप्पणी, कोई बयानबाजी नहीं आई है, जिससे ये साबित होता है कि ये वाकई में वही दिमागी नक्सल्स हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था। और जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये बात कही तो सिर्फ इनको क्यों लगने लगा कि हम ही दिमागी नक्सल्स हैं, या पी चिदम्बरम को क्यों लगने लगा, या बाकी लोगों को क्यों लगने लगा? उनका कहना था कि जो व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो हैं दिमागी नक्सली। जो नक्सली का मतलब, जो पहले फिजिकली छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में जिनका कब्जा हुआ करता था, और जो व्यवस्था से राहत दिलाने के लिए आम लोगों के हितैषी होने का दावा करते थे, लेकिन ऐसा करते करते वो व्यवस्था और आम लोगों के ही दुश्मन बन बैठे।
और उनका कोई यूज़ करने लगा। जो विदेशी शक्तियां हैं, विदेशी ताकतें हैं जो भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, वो उनका यूज़ करने लगी। नक्सलियों को समाप्त करने का सरकार ने एक लक्ष्य रखा था और वो लक्ष्य लगभग हासिल हो गया है। अब गढ़चिरौली या भंडारा गोंदिया महाराष्ट्र का रीजन हो, या तेलंगाना के क्षेत्र हो, या फिर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का रीजन हो, या फिर उड़ीसा के साउथ रीजन हो, या फिर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हो, जहाँ पर इनका गढ़ हुआ करता था, वहाँ अब ये नहीं है। और वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की महिलाएं, पुरुष अब मुख्य धारा में आ गए हैं। उनको लगने लगा है कि सामान्य जीवन यही है, बेहतर जीवन यही है। तो अब ये दिमागी नक्सल्स या दिमागी नक्सली जो व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा है, देखिए व्यवस्था को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बार बार कहूँगा, मैं सिर्फ सरकार के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ देश में बहुत खामियां हैं। बहुत जगहों पर मिड डे मील के नाम पर सिर्फ आलू और पानी दिया जा रहा है बच्चों को खाने के लिए, जला हुआ चावल दिया जा रहा है खाने के लिए। वहाँ का ये निकम्मापन, वहाँ की ये लूट कैसे बंद होगी, कैसे उनको दंडित किया जाए ताकि वो उनमें सुधार आ सके, ताकि वो व्यवस्था सुधर सके, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जवाबदेही, जब लोगों को जवाबदेही का एहसास होगा तो निश्चित तौर पर ये गलतियाँ नहीं होंगी। तो सरकार का विरोध करना है, अपने स्तर से करना है और हर समय सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन आप पूरी व्यवस्था के पैरेलल समानांतर, जैसे अहंकार इन लोगों में तथाकथित तिलचट्टों में दिखाई दे रहा है, वो अहंकार ठीक नहीं है। आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है कि आप बहुत अगेंस्ट में भी लिखेंगे मेरे इस वीडियो के। आप लिखिए, मैं बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन आप भी मर्यादा का ध्यान रखिएगा। भाषा जंतर मंतर वाली ना हो, भाषा मर्यादित हो। कुछ भी विरोध करना है, कुछ भी लिखना है, आप लिखिए। मैं आपके कमेंट्स का बहुत स्वागत करूंगा। धन्यवाद।